जब आप रोटी खाते हैं या सुबह सब्जी, दाल, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो ये फसल किसानों के खेतों से मार्केट तक कैसे पहुंची, ये कभी सोचा है? आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसान अपनी फसल कैसे बेचते हैं और उनके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। एक किसान अपनी फसल उगाने के लिए महीनों तक कड़ी मेहनत करता है, बीज, पानी, खाद और लगातार देखभाल। लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान का असली स्ट्रगल शुरू होता है, उसे सही दाम पर बेचने का। सबसे कॉमन तरीका है सरकारी मंडियों के जरिए फसल बेचना। हर जिले में एपीएमसी मंडी होती है जहां किसान अपनी फसलें ले जाकर बेचते हैं। यहाँ कई बिचौलिए या व्यापारी होते हैं जो किसानों से फसल खरीदते हैं। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। लेकिन कई बार इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जिसका खामियाजा किसान को फसल का दाम कम मिलकर चुकाना पड़ता है और उन्हें पैसा तुरंत नहीं मिलता। एपीएमसी मंडी में फसल का रेट नीलामी के जरिए तय किया जाता है। मंडी में धान, गेहूं, आलू, टमाटर जैसी फसलें बेची जाती हैं। सरकार कुछ फसलों पर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देती है ताकि किसान को न्यूनतम कीमत मिल सके। कई बार किसान सीधे व्यापारियों या कंपनियों को भी अपनी फसल बेचते हैं। जैसे कोई किसान बहुत अच्छी क्वालिटी के फल उगाता है तो वो किसी सुपरमार्केट या प्रोसेसिंग कंपनी से सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि बिना बिचौलियों के सीधी बिक्री। इसमें किसान को सही दाम भी मिल जाता है और बिचौलियों से भी मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इसके लिए जानकारी और नेटवर्क की जरूरत होती है। ई नाम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से किसान ऑनलाइन भी अपनी फसल बेच रहे हैं। सरकार ने इसके लिए ई नाम प्लेटफॉर्म बनाया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक ऑनलाइन मंडी है जहां किसान देश भर के खरीदारों से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा किसान अमेज़न, रिलायंस फ्रेश, बिग बास्केट जैसी कंपनियों से भी जुड़ सकते हैं। हालांकि ये तरीके अभी गांव में बहुत आम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनकी पहुंच गांव तक बढ़ रही है। एक और ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी और किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ। कई जगह किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी या एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये किसान मिलकर एक संगठन बनाते हैं और एक साथ फसल बेचते हैं। इससे लागत कम आती है और उन्हें बेहतर दाम भी मिल सकते हैं। सरकार भी ऐसे संगठनों को सब्सिडी देती है और ट्रेनिंग भी करवाती है ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक और तरीका है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहाँ किसान एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं। वो कंपनी बीज, ट्रेनिंग और कभी कभी खरीद का वादा भी करती है, लेकिन ये मॉडल हर किसी के लिए नहीं होता। अगर टर्म्स क्लियर नहीं है तो किसानों को नुकसान भी हो सकता है। गवर्नमेंट भी कुछ क्रॉप्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है, जैसे वीट, राइस और दालें। ये सिस्टम किसान को एक मिनिमम गारंटी देता है, पर एमएसपी सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पर और लिमिटेड स्टेट में इफेक्टिवली अप्लाई होता है। बहुत से किसान इस सिस्टम से बाहर रह जाते हैं। तो ऑप्शंस तो कई हैं, मंडी, ऑनलाइन, डायरेक्ट सेल, कॉन्ट्रैक्ट या एमएसपी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हर जगह सब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। किसानों को सही रेट नहीं मिलता, पेमेंट में देरी होती है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी किसानों का बढ़ जाता है। लेकिन उम्मीद है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और सरकार भी नए रिफॉर्म्स ला रही है। अगर सही ट्रेनिंग और सपोर्ट प्लेटफॉर्म मिले तो हमारा किसान बेहतर तरीके से अपनी फसल बेच सकेगा और कमा भी सकेगा, जिसका फायदा सिर्फ उन्हें नहीं होगा बल्कि देश की इकोनॉमी को भी होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि किसान अपनी फसल कैसे बेचते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर देना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।